यमुना संस्कृति महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। आज उसका पोस्टर विमोचन हुआ। मेरे साथ में महंत योगेशपुरी मौजूद हैं। महंत जी, किस तरह का ये पूरा कार्यक्रम है? किस तरह की कल्चरल, अगर बात की जाए कल्चर की, तो किस तरह को के संजोने का काम करें? एक प्रयास है हम लोगों का, और वो प्रयास ये है कि जहाँ ताज महोत्सव हो रहे हैं, और चूंकि इस समय वर्ष का अंतिम समय चल रहा है, और वर्ष के अंतिम समय में हर व्यक्ति अपने इसको अलग तरीके से न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है, तो क्यों ना हम अपनी संस्कृति से जुड़ें। और वो संस्कृति जहाँ ताज महोत्सव ताज की वजह से होता है, तो कहीं ना कहीं ताज से भी पुराना एक अस्तित्व है माँ यमुना का। और माँ यमुना का जो अस्तित्व है, तो उस कारण से हमारा एक उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं हम लोग यमुना के अस्तित्व को भी हम लोग लेकर के, और हम उसके ऊपर एक संस्कृति के आधार पर अपने आगरा शहर की विरासत को हम लोग सहेजें। और इसी क्रम में मेरी विश्वविद्यालय जी के कुलपति जो हैं आशुरानी जी, उनसे मेरी वार्ता हुई। मुझे सब लोगों का सहयोग मिला, और हम लोगों ने एक प्रयास किया कि आगरा की उस संस्कृति को, उस धरोहर को हम लोग आगे लेकर के और नई पीढ़ी तक, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो लोग नहीं जानते, जैसे भगत है, तो भगत लोग नहीं जानते हैं कि भगत क्या होता है, तो शायद ये चीज यहाँ पर लोगों को पता लगेगी। और इस विश्वविद्यालय के परिसर में विश्वविद्यालय को जोड़ने का मूल कारण जो है, वो सिर्फ यही है कि क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक विश्वविद्यालय संबद्ध जो एक बच्चे होते हैं, वो हमारी कहीं ना कहीं हमारे इस मनोरथ को, हमारी इस प्रेरणा को, हमारे इस आह्वान को जगह जगह तक, दूर दूर तक लेके जाएंगे। और विश्वविद्यालय के अंतर्गत में लगभग 600 महाविद्यालय हैं, तो हमारी धमक आगरा शहर की कहीं ना कहीं 600 महाविद्यालयों तक, और 600 से अभिप्राय हमारा कहीं ना कहीं, या शायद मुझे लगता है 10 से 12 लाख तक हम लोग पहुंचेंगे। इस तरह के कार्यक्रम अगर बात की जाए तो कितना, अगर संस्कृति को संजोने के लिए कितना मील का पत्थर साबित होते हैं और कितनी जरूरत है? देखिए, पहला कार्यक्रम है, और पहले कार्यक्रम में किंतु परंतु बहुत होगा, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन बाबा मनकामेश्वर नाथ जी के आशीर्वाद से और आप सभी लोगों के सहयोग से, कि उस किंतु परंतु को हम थोड़ा सा दूर रखते हुए हम लोग प्रयास करेंगे कि जो कमियां इसमें रह जाएं, उसको हम अगले कार्यक्रम के लिए, और हम इसको एक सीरीज बनाएंगे। हमारा ध्येय है कि हर वर्ष, और हर वर्ष कुछ ना कुछ नया हो। एक और चीज है इसमें, कि इसमें जो बच्चे जुड़े होंगे, वो कहीं ना कहीं उनके पास में एक जो लोगो रहता है विश्वविद्यालय का, वो विश्वविद्यालय का एक प्रमाण पत्र लोगों के स्वरूप में, उसकी जो मान्यता है, वो शायद बच्चे के भविष्य के लिए एक एक्स्ट्रा जो है अतिरिक्त कहीं ना कहीं उसको अंक प्राप्त कराएगी। तो कहीं ना कहीं हमारा ध्येय ये भी कि बच्चों के भविष्य के लिए भी हम लोगों का प्रयास है कि वो लोग उससे लाभान्वित। कार्यक्रमों की बात की जाए तो क्या कार्यक्रम होंगे? जैसे इसमें कथक है, भगत है, ऐतिहासिक गीत, और किस तरह की एक्टिविटीज है? इसमें अभी हम लोगों का प्रयास ये भी है कि 23 तारीख को जैसे जिस दिन प्रारंभ, लेकिन विधिवत इसका प्रारंभ शायद हम लोग 24 को करेंगे, और पहला दिन रहेगा। तो पहले दिन में शायद ये स्थिति हो सकती है, लोगों का आवागमन, लोगों का आना जाना सब। और इसमें केवल आगरा शहर के ही नहीं है, जहाँ तक है मुझे अमित आरोही अपने जो संस्था है वो जो करवा रही है, उसमें कहीं ना कहीं बाहर के भी लोग इसमें स्टॉल्स वगैरह लगाने के लिए आ रहे हैं, सारी व्यवस्था कर रहे हैं। तो पहले दिन शायद हम लोगों का जो है वो उसमें आर्ट वगैरह का कंपटीशन है, तो उसमें भी जो सर्टिफिकेट्स वगैरह जहाँ तक दिए जाएंगे, हम लोग प्रयास कर रहे हैं भाई विश्वविद्यालय के उस परिसर के उसी मॉन्यूमेंट के अंतर्गत में दिए जाए। बहुत सारी चीजें हैं, तो देखते हैं क्या होता है। योगेशपुरी जी, और आपको बता दें कि यमुना संस्कृति महोत्सव का आगाज होने जा रहा है, जिसमें कथक, भगत, ऐतिहासिक गीत, थाली नृत्य, रास, मयूर नृत्य, फूलों की होली सहित तमाम तरह के कार्यक्रम होंगे, जो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होंगे। और इस तरह के कार्यक्रम कहीं ना कहीं आगरा की जो संस्कृति है उसको संजोने के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। तो ये आरोही इवेंट्स इसको कराने जा रहा है। आगे भी नए विचारों के साथ में फिर उपस्थित होंगे। तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम, जय श्री।